धनीराम मित्तल। जी हाँ, ये नाम शायद आपने कभी सुना हो, क्योंकि इसे हिंदुस्तान का सबसे शातिर चोर माना जाता है। एक ऐसा चोर जो धोखाधड़ी से 2 महीनों तक जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाता रहा। अब इसे चोर को शातिर दिमाग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। कहते हैं कि धनीराम मित्तल ने 25 साल की उम्र में ही चोरी को अपना पेशा बना लिया था। साल 1964 में उसे पहली बार चोरी करते पुलिस ने पकड़ा था। फिलहाल उसकी उम्र करीब 80 साल की हो चुकी है। हालांकि अब किसी को भी नहीं पता कि ये चोर अब कहाँ रहता है और क्या करता है। कहा जाता है कि चोरी के इतिहास में सबसे ज्यादा बार गिरफ्तार किए जाने वाला ये पहला और इकलौता चोर है। आखिरी बार उसे साल 2016 में चोरी करते गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वो पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला। कहते हैं कि धनीराम अब तक करीब 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुरा चुका है। सबसे खास बात यह है कि ये चोर सिर्फ दिन के उजाले में ही चोरी को अंजाम देता है। धनीराम मित्तल से जुड़ी एक रोचक कहानी है। कई साल पहले उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था। चूंकि उस समय जो जज थे वो कई बार उसे अपनी अदालत में देख चुके थे, इसलिए खींचकर उन्होंने कहा कि तुम मेरी अदालत से बाहर निकल जाओ। इसके बाद वो जाने के लिए उठ गया। उसके साथ 2 पुलिसकर्मी भी उठकर बाहर आए। इसके बाद वो वहां से अचानक से गायब हो गया। जब अदालत में उसका नाम पुकारा गया तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि वो तो भाग चुका था। कहा जाता है कि उसने पुलिसकर्मियों को भी कहा था कि जज साहब ने तो उसे रिहा कर दिया, उसे जाने के लिए बोल दिया है। कहते हैं कि धनीराम मित्तल ने LLB की भी पढ़ाई की थी। इसके अलावा उसने हैंड राइटिंग विशेषज्ञ और ग्राफोलॉजी की डिग्री भी हासिल की थी। उसने ये डिग्रियां अपनी चोरी को वारदात को अंजाम देने के लिए हासिल की थी। इन डिग्रियों की बदौलत वो गाड़ी चुराता था और उसके फर्जी कागजात तैयार करके उन्हें बेच देता था। धनीराम का सबसे रोचक और अजीब कारनामा ये है कि वो 2 महीने तक जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाता रहा और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला। दुनिया में ऐसा कारनामा शायद ही किसी ने किया हो आज तक। दरअसल उसने फर्जी कागजात बनाकर हरियाणा के झज्जर कोर्ट के एडिशनल सेशन जज को करीब 2 महीने की छुट्टी पर भेज दिया था। सोचिए, एडिशनल सेशन जज को 2 महीने की छुट्टी पर एक कागजात बनाकर उसने भेज दिया और उनके बदले वो खुद जज की कुर्सी पर बैठ गया था। कहा जाता है कि इन 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा अपराधियों को जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन कईयों को उसने अपने फैसले से जेल भी भिजवाया था। हालांकि बाद में मामले का खुलासा हुआ तो वो पहले ही वहां से भाग चुका था, लेकिन उसने जिन भी अपराधियों को जमानत पर रिहा किया था उन्हें फिर से पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि हम आपसे फिर दोबारा मिल सकें। थैंक यू।